ओम शांति दोस्तों। कल होली का त्यौहार है। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई, मुबारक, कंग्रेचुलेशंस। होली जितना सुंदर त्यौहार है, देखा जाए तो हमने उसे उतना ही बदसूरत बना दिया। आज संभ्रांत वर्ग के लोग होली खेलना ही नहीं चाहते, नाक भौं सिकोड़ लेते हैं होली के नाम पर, क्योंकि हमने उसे सिर्फ पोतने का, रंग पोतने का, पेंट पोतने का, कीचड़ पोतने का, गंदगी से खेलने का साधन बना लिया। जब और होली मनाने के पीछे जो वास्तव में सच्ची भावना है, उसको हमने समझा ही नहीं। और इसी कारण से होली का हम विकृत रूप देखते हैं। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा प्रयत्न करता हूँ आपको होली के आध्यात्मिक महत्व को समझाने की। पिछले साल भी होली पे मैंने वीडियो डाला था। इस बार थोड़ा सा हट के एक नया वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आपसे रूबरू होके ये बता सकूं कि होली का वास्तव में वास्तविक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ क्या है। देखिए, आप होली मनाते हैं। होली 3 स्टेप्स में मनाई जाती है। पहला स्टेप है होली को जलाना, दूसरा स्टेप है रंग लगाना या रंग खेलना, और तीसरा स्टेप है मंगल मिलन मनाना। पहले स्टेप में बड़ी पौराणिक कथा है कि होलिका प्रहलाद को लेकर आग में अग्नि परीक्षा के लिए बैठ गई। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद वैसे का वैसे ही बाहर निकल आया। वो अग्नि परीक्षा में सफल हुआ। वास्तव में ये किसकी यादगार है? ये यादगार है कि प्रहलाद, जो जिसने परमात्मा को अपना साथी बना लिया था सदा के लिए, और उसका अटूट निश्चय था उस पर, और वो सदा पवित्र कार्य में संलग्न रहता था, परमात्मा की भक्ति में और उसकी याद में संलग्न रहता था, उसकी अग्नि परीक्षा में वो सफल होकर बाहर निकला। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति उस परमात्मा की याद में रहता है, उसके साथ सदा मंगल मिलन मनाता है, जो सदा उसको अपना साथी बनाकर रखता है, उसके ऊपर कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो उसको अटल और अचोल रखती है। वो कभी भी अपनी स्थिति से डिगता नहीं है। उसकी परिस्थिति कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। इसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट आता है, दूसरा जो स्टेप आता है, वो आता है रंग लगाने का। अब रंग देखिए किस पे लगता है। जैसे कोई दीवार है, उसका आपने बेस नहीं बनाया है, उबड़ खाबड़ दीवार है, उसके ऊपर रंग लगा दीजिए, तो रंग कैसा लगेगा? भद्दा लगेगा ना। दीवार में कोई खूबसूरती आएगी? वही हम दीवार पे पहले पुट्टी कराते हैं, उसे समतल करते हैं, प्लेन कर देते हैं, और उसके बाद उसमें 2 कोट पेंट के लगाते हैं, तो वही दीवार चमकने लगती है। इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे अंदर कितने विकार भरे पड़े हैं। हमारा आज की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर जो है, वो उबड़ खाबड़ हो गया है। सभी प्रकार के विकार हमारे अंदर हैं। एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव है, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव है, एक दूसरे के प्रति व्यर्थ संकल्पों और नकारात्मक संकल्पों का भाव है, किसी से ईर्ष्या का भाव है। और इन्हीं भाव को लेकर हम जब एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, तो वही होली का विकृत रूप है। और कहा जाता है होली पे तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में आपके लिए घृणा का भाव है, नफरत का भाव है, और मैं आपसे गले मिलूं, लेकिन अंदर में आपके लिए वही नफरत की भावना रखूं, पवित्रता की भावना नहीं होगी,
बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। तो ऐसी होली के गले मिलने का क्या अर्थ? एक दूसरे को रंग लगा दिया। कहते हैं ना होली पे कोई अगर आदमी रंग नहीं खेलना चाहता, साफ सुथरा है, तो भी उसे कहते हैं चलो छोटा सा एक टीका लगवा लो। वो हम क्या करते हैं, अंदर से हमारे संकल्प कुछ और चल रहे हैं, बाहर से कुछ और चल रहे हैं, और उसके साथ हम गले मिलने की कोशिश करते हैं, दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या होता है, वो हमारे कैरेक्टर का विकृत रूप दिखाई देता है। तो यही कारण है कि हम अंदर से साफ सुथरे ना होने के कारण हम बाहर से तो बहुत साफ सुथरे दिखते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो दुनिया भर के विकार भरे पड़े हैं, उन विकारों के कारण हम जब पवित्र नहीं बन पाते तो हम क्या करते हैं, हम दिखावा करते हैं। तो रंग हमें कौन से खेलने हैं? प्यार के, स्नेह के, आनंद के, एक दूसरे को पवित्रता का भाव से देखने के, इन रंगों के साथ खेलना है। आपकी दृष्टि में वो पवित्रता हो, ये असली है। और ये होली किसी एक दिन खेलने की चीज नहीं है, ये आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए कि होली को हम पवित्र भाव से खेलें। तो रंग जो है वो खुशी के, आनंद के, पवित्रता के, सुख के हैं, शांति के हैं। ये जो स्थूल रंग हैं, इनसे कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, और इतना गंदे हो जाते हैं हम कि कई के दिन तक हम नहा नहीं पाते। तो देखा जाए तो होली को बहुत ही विकृत रूप दे दिया गया है। इसके बाद तीसरा स्टेप जो आता है वो आता है मंगल मिलन का। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हम अंदर से साफ सुथरे नहीं है, आपके लिए प्रेम और पवित्रता का भाव मेरे अंदर नहीं है, तब तक आपसे गले मिलके भी क्या फायदा, वो तो ऊपरी दिखावा है। तो हमें एक दूसरे के प्रति प्यार की, शांति की, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना अगर हमारे मन में हो, तब हम अगर गले मिलते हैं तो वो सच्चा मंगल मिलन है, और हमें ऐसा ही मंगल मिलन मनाना है। तभी हम होली को उसके सच्चे अर्थों में समझ सकेंगे। इसी प्रकार होली के तीन अर्थ हैं। होली शब्द को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो होली के तीन शब्द हैं, तीन शाब्दिक अर्थ हैं। शब्द वही है होली, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको इसके तीन अर्थ मिल जाएंगे। पहला तो आप कंप्लीट वर्ड ले लीजिए होली, जो कि इंग्लिश का वर्ड है। होली का अर्थ है पवित्रता, और हमने होली को बिल्कुल ही अपवित्र त्योहार बना दिया है। जब हम दहन करने जाते हैं तो किसी का लकड़ी का फर्नीचर, पुरानी जो सामान मिलता है, सब उठा के, चोरी करके उठा के ले जाते हैं, शराब पीते हैं और फिर होलिका दहन करते हैं। तो ये इसमें पवित्रता कहाँ से है? तो सबसे पहली चीज है पवित्रता। होली ये हमारे जीवन का मूलभूत गुण है। इसके बिना हमारा पूरा का पूरा चरित्र, हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व सब बेकार है। और दूसरा होली का अर्थ है होली, यानी जो बीत गया तो बात गई। होली, जो होना था हो गया, पास्ट इज पास्ट। हम क्या करते हैं, पुरानी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। जो बात बीत गई उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं जीवन भर इसको भूलूंगा नहीं, जीवन भर इस व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा। और इसके कारण हम खुद भी जलते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हम अंदर ही अंदर क्रोध की अग्नि में, ईर्ष्या की अग्नि में, नफरत की अग्नि में जलते रहते हैं। इसलिए जो बीत गई सो बात गई, उस बात को भूल जाना है। पकड़ के बैठने से सिर्फ हम बाहरी रहेंगे, हमारा ही नुकसान है। और तीसरी होली का अर्थ है होली, याना मैं उस परम पिता परमात्मा की होली, उसकी बन गई। आई बिलोंग टू गॉड अलमाइटी। अगर हमारा परमात्मा से प्रेम है, उस पर निश्चय पक्का है, उसके साथ हम रोज मंगल मिलन मनाते हैं, उसकी याद में रहते हैं, और निश्चय है कि वो हमारा साथी है,
तो हमारी विजय निश्चित है। हमें कोई भी अपनी स्थिति से डिगा नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम उसका सामना करने के लिए सदा तैयार हैं। हम अचल और अडोल स्थिति में रहेंगे। तो होली को अगर हम उसके सच्चे अर्थों में मनाते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप में मनाते हैं, तभी होली मनाने का फायदा है। वरना होली जैसे बाकी त्यौहार हम मनाते आ रहे हैं, वैसे होली भी मना लेते हैं और होली को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते, उसके अर्थ को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते, तो होली मनाना व्यर्थ है। तो दोस्तों, आइए मन के बहुत ही अच्छे और पवित्र भावों के साथ होली का मंगल मिलन करते हैं और होली के त्यौहार को बहुत ही प्यार से, बड़ी खूबसूरती के साथ निभाते हैं। हमारे जितने त्यौहार हैं बड़े ही खूबसूरत हैं अगर उसके आध्यात्मिक भाव को समझा जाए। आइए आप सबको होली की मंगलमय कामनाएं। ओम शांति।